पति के ताप की जलन से बचना है तो उसकी परछाई बनकर जीना सीख लो संज्ञा। शरीर जलता है परंतु छाया नहीं। मिल गया। इंद्र की समस्या का हल मिल गया। वो रस बन गया जिसे किसी भी वस्तु या जीव की छाया पर डाला जाए तो ये उसका प्रतिरूप ले लेगा। अब मैं इंद्र को चाहे जितने भी अस्त्र दे सकता हूं। संज्ञा चली गई। इंद्र के बल को ललकारा है तुमने शुक्राचार्य। दानवों के पक्ष में अभी कोई इतना सक्षम नहीं है जो देवों को नष्ट कर सके। नाश आज दानवों का ही होगा। अपनी नाश की चिंता नहीं है सूर्यदेव, क्योंकि हमारे साथ साथ
तुम सभी देवताओं का अंत होगा। इस शक्ति को रोको शुक्राचार्य, इस शक्ति को रोको। अन्यथा सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। इस सृष्टि के संहार के स्वागत के लिए सज हो जाओ इंद्र। उचित समय पे प्रकट हुए आप महादेव। नाश कर दीजिए इन राक्षसों का, नाश कर दीजिए। कौन रहो इंद्रदेव। पाप और पुण्य, न्याय अन्याय, इसका निर्णय करना न तुम्हारे वश में है न इन दैत्यों के। यदि न्याय का ज्ञान होता, कर्तव्य का भान होता, तो ये रक्तपात कभी ना हुआ होता। क्षमा करें महादेव, परंतु बार बार ये असुर ही हम पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण के लिए देव हमें उकसाते हैं महादेव, छल करते हैं, छुपकर असुर योद्धाओं का वध करते हैं। ये छल और षड्यंत्र आप रचते हैं शुक्राचार्य, असुरों को उकसाते हैं आप शुक्राचार्य। इसमें उकसाना क्या, जब आप हमें स्वर्ग नहीं दे सकते हो तो कामधेनु और कल्पवृक्ष दे दीजिए महादेव। ऐसा सोचना भी मत शुक्राचार्य, सोचना भी मत। उन पर हमारा अधिकार है, देवों का अधिकार। और महादेव, यदि ऐसा हुआ तो ये हम पर अन्याय होगा। एक ही पिता की संतान होने के बाद भी पक्षपात करने का अन्याय किसने किया? क्यों दानवों को पाताल मिला और देवताओं को स्वर्ग? क्योंकि हमारा स्वर्ग पर अधिकार है, देवताओं का अधिकार। मान हो जाओ दोनों। लोभ, लालच और सत्ता की भूख ने आप दोनों के हृदय से न्याय की भावना को ही मिटा दिया है। एक और विधाता एक नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी और मनुष्यों का सृजन होने जा रहा है। ऐसे समय में आप दोनों एक दूसरे का विनाश करने पर लगे हैं। तो आप ही न्याय करें महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। महादेव क्या न्याय करेंगे? वो भी तो देव ही है ना, और देवों का ही पक्ष लेंगे। दम्मनाथ! न्याय, अन्याय, पाप और पुण्य अब
इसका निर्णय कोई और करेगा। पृथ्वी पर कर्म और फल का संतुलन अब कोई और करेगा। शीघ्र ही एक ऊर्जा पुंज अस्तित्व में आएगा जो अपने पराये की सीमा से उठकर पृथ्वी के सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देगा। तब तक यह संग्राम समाप्त। पति के ताप की जलन से बचना है तो उसकी परछाई बनकर जीना सीख लो संज्ञा। शरीर जलता है परंतु छाया नहीं। वो रस बन गया जिसे किसी भी वस्तु या जीव की छाया पर डाला जाए तो ये उसका प्रतिरूप ले लेगा।